नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सत्र के दूसरे चरण में आप देखिए किस तरह से अब जम्मू कश्मीर के अंदर महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो पेश हो सकते हैं। शराबबंदी, डेली वेजर समेत कई बिल यहां पर पेश होंगे और दूसरे फेज में फिलहाल लगातार सरकार ने कमर कस ली है और बिल पेश होने के बाद हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार के लिए गले की फांस यहां पर ये बिल बन सकते हैं। लेकिन बताते चले एक और बड़ी खबर, जहां पर असेंबली के अंदर पहले ही आपने देखा हंगामा किस तरह का रहा। पहले फेज में किस तरह से हंगामा यहां पर किया गया, लेकिन दूसरे फेज में भी अब एक बार फिर से हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। शराबबंदी, डेली वेजर समेत कई बिल जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर यहां पर पेश हो सकते हैं। दूसरा फेज शुरू होने से पहले ही सरकार ने कमर यहां कस ली है। अब जम्मू कश्मीर में बैन शराब जो है वो हो सकती है। शराबबंदी पर भी बिल जो है वो लाया जा सकता है। इससे पहले पीडीपी की तरफ से भी ये बड़ा मुद्दा उठाया गया और इससे पहले लगातार आप देखिए जिस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही थी, इस पर अब किस तरह का ये पूरा सेशन रहने वाला है। लगातार इस पर काम जो है वो चल रहा है, लेकिन बिल पेश होने के दौरान हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और सरकार के लिए ये बिल यहां पर गले की फांस बन सकते हैं। डेली वेजर समेत तमाम मुद्दों को लेकर भी असेंबली के अंदर चर्चा हो सकती है। इससे पहले आपने देखा कि सीएम की तरफ से आह्वान किया गया कि धरना प्रदर्शन जो है वो रोक दीजिए, लेकिन 72 घंटे की एक बार फिर से कॉल दे दी गई कि धरना प्रदर्शन बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ यहां आप देखिए किस तरह से बिल पेश होने के दौरान हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। शराबबंदी पर भी मुद्दा यहां पर उठ सकता है, लेकिन किस तरह ये बिल सामने रखे जा सकते हैं और क्या सहमति बन पाएगी, इस पर अब हर किसी की नजर है और सवाल भी यही उठ रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश चौहान है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। पूर्णिमा शर्मा है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि शराबबंदी और डेली वेजर्स समेत कई बिल जो है वो पेश किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हंगामेदार तो आसार हैं ही असेंबली के, वो तो पहले से ही चल रहा है। लेकिन शराबबंदी और डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर विधेयक अगर लाया जाता है, बिल लाया जाता है, तो क्या लगता है कि उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? आशा जी, आपको और आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। यहाँ तक आपने 2 बिल की बात की है, यहाँ से 2 नहीं 4 तकरीबन बिल हो गए। मेरे ख्याल 7 बिल थे, इसमें 3 तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। तो इन बिल्स को लेके क्या पोजीशन होगी? शराबबंदी और का बिल एक ऐसा बिल है, दिल्ली विजिट का बिल है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां फंसी हुई हैं। जिस तरह से हमने सेशन देखा, 25 तारीख तक देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या सरकार ने जो भी कुछ करना चाहा वो उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो अपोजिशन की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उनका 2 दिन का शिविर भी लगा, उनको ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन वो सब कुछ वो डिलीवर नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही एमएलए, 2 या 3 एमएलए, और वो मैं वही एमएलए थे जो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनने जो कुछ डिलीवर किया, कुछ तैयारियों से किया। या उधमपुर के विधायक जो हैं वो एक आए थे, तैयारी करके आते थे। बाकी जो विधायक थे वो इतनी तैयारी करके नहीं आए, ये तो नए थे और उनको पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से आवाज उठानी चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी जो है अपने आप को, सबसे बड़ी जो बड़ी बात अपने आप को क्रेडिट समझते हैं, वो उसी को समझते हैं जो बार बार वो वॉकआउट करके बाहर आ जाते थे। वॉकआउट करके बाहर आ जाते थे, बाहर आके मीडिया को बाइट देते थे, अंदर वापस नहीं जाते थे। होता यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होते हैं। वॉकआउट आपने रजिस्टर करवाया है, वॉकआउट करने के बाद फौरन वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ABCD 4 बिल अगर आपके पास है, ए के ऊपर आपने वॉकआउट करके निकल गए हो बाहर, आपके एब्सेंस में C और D बिल उन्होंने जो रेजोल्यूशन बिल जो होते हैं वो पास करके ले आते हैं। इसी तरह बजट सेशन में बजट पास हो गया, सारी की सारी ग्रांट्स पास होगी, जो कुछ उन्होंने चाहा वो वही उन्होंने किया। और अब आने वाले दिनों में भी यही लग रहा है, अगर ऐसी ही तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर वो जाती है असेंबली के अंदर, तो वही होगा जो पिछले 15-20 दिनों में हुआ है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हुकूमत ने अपनी मर्जी के साथ जो कुछ करना चाहा सबके सब किया। और क्योंकि मैं अभी फिर भी कहता हूं कि इनको तैयारी पूरी करके जाना चाहिए। यहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, शराबबंदी की बात आप कर रहे हैं और टेलीविजन की बात कर रहे हैं। शराबबंदी को लेके असमंजस में है भारतीय जनता पार्टी, क्या कह सकती है वो?
और पूर्णिमा शराब की जी। दुकानों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इनके अधिकतर इनके कई एमएलए हैं जिनकी दुकानें खुद अपनी हैं। जहां तक डेली वेजेस का सवाल है, डेली वेजेस का एक दूसरे के पाले में सब फेंक रहे हैं, वो उनके जिम्मे डाल रहे हैं, और उनके जिम्मे डाल रहे हैं। सिंसियर कोई नहीं है, ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंसियर है, ना ही भारतीय जनता पार्टी सिंसियर थी उस वक्त भी जब इनको करना चाहिए था। अब ये इनके हाथ से वक्त निकल चुका है। अब सिर्फ ये एक पूर्णिमा जो है जी, वो दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ ये सिंपैथी गेन करने की बात कर रहे हैं इसमें मतलब ये सारे। पूरा सेशन सिर्फ दिखावे की भेंट चढ़ेगा, कुछ ऐसा आदर्श जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना आपको, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये इतनी इतनी जल्दी ये रैश हो जाते हैं और वॉकआउट करके बाहर आ जाते हैं, बाहर आके मीडिया में आके से अपना बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट चलिए, दे देते हैं। जवाब दीजिए अंदर पीछे पूर्णिमा से जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही करती है जो उन्हें उसे करना होता है। ठीक है। जी सम्राट जी, आदर्श जी ने जो कहा, जो जनता को दिखा, वही विशेषज्ञों के माध्यम से आपके समझ रखा गया। लेकिन आप भली भांति परिचित होंगी कि जब हमारा बजट सेशन लगने जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की एक वर्कशॉप हुई थी पहले 2 दिन की। हमारे नए जो पहली टर्म के हमारे जो विधायक बने हैं, कैसे जाके प्रोसीडिंग्स करनी होती है, कैसे चलना होता है, प्रॉपरली वर्कशॉप उनकी लगाई गई। एक एक्सपीरियंस ट्रक बना के उनको असेंबली में भेजा गया। और ये कहना कि वो पूरी तैयारी से नहीं आए, नेचुरली उनको इम्प्रूव करना चाहिए कि जनता की आवाज बन के वो एक असेंबली में गए हुए हैं और जनता के कंसर्न मुद्दों को उनको उठाना पड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की आवाज रही है, चाहे बिल कोई भी आता है, चाहे शराबबंदी का हो, चाहे डेली वेजर्स का हो, अपना जो स्टैंड है उनको क्लियर करना पड़ेगा। और क्लियर करके ह्यूमैनिटी बेसिस पे, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के ह्यूमैनिटी बेसिस पे खड़े उतर कर और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पे सब विधायकों को होमवर्क करके वहां जाना चाहिए और जाके जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि समय रहते तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, अब तो समय की बर्बादी करेंगे। अच्छा जी, मैं एक चीज ऐड कर आ दूं रही हूँ, आपको। एक सेकेंड। जो पहले हो गया जो पहले हो गया उसको हम प्रेजेंट को सॉरी पास्ट को प्रेजेंट में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो अभी प्रेजेंट हमारे पास है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी सत्तारूढ़ पार्टी अभी वर्किंग कर रही है, और बिल जब आते हैं उनपे जो डिस्कशन होती है, नेचुरली सब विधायकों को एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे लाके, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बोला कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबको जो आवाज है, जनता की आवाज बन के उनको सोल्यूशन जो है वो जनता के बीच में रखने का प्रयास करना चाहिए। आदर्श जी। मैं आशा जी, इसमें है कि मैं एक थोड़ा सा इनको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो पूरे सेशन में वहां बैठे हुए थे, इनको सबको देखते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे एलओपी को, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर 2 घंटे का टाइम अलाट हुआ है बोलने के लिए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि जो नए हमारे चुने हुए विधायक आए हैं उनको चांस दिया जाए बोलने के लिए। अगर उनको दिया भी, मुझे लगता है कि उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इस सेशन में बोलने का मौका ही नहीं मिला, बात रखने का मौका ही नहीं मिला। और जिनको मिला भी तो नए को वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट का मिला, ज्यादा समय जो एलओपी खुद ही लेके चला गया वो उनमें से, जहाँ वो सीनियर 2-3 थे वो लेके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये ठीक कह रही है कि वहां पे अब लोगों की आवाज उठाई जा रही है, आवाज उठानी दूसरी बात है। आवाज को किसी निर्णय तक पहुंचाना वो अलग सी बात है। जब उसके पहुंचाने की बारी आती है वहां पे, तो वो उस वक्त ये लोग ज्यादा इतना शोर कर देते हैं, इतना शोर करके वॉकआउट करके बाहर आ जाते हैं, और उसी मौके की तलाश नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। वो जो सरकार उसी मौके की तलाश करती है जब वहां पे उनको कुछ अगेंस्ट उनके बोलने वाला नहीं होता, वो अपना रेजोल्यूशन और सारे सब चीजें पास करवा लेती है। ये चीजें इनको सीखनी पड़ेगी, ताकि आने वाला जो समय है, जो 7 तारीख से लेके जो बिल पेश किए इंपॉर्टेंट बिल जो आ रहे हैं, उसके ऊपर ये पूरी तैयारी के साथ चले। मैंने कहा ना, मैं इनमें से 2-3 एमएलए थे, पूरी तैयारी नहीं, करके सबसे आते पहले थे। तो तैयारी इनमें से सरकार को ही करनी है ना बहुत अच्छे दिनेश मतलब जी। बोला भी उन्होंने, पूरी तैयारी तो आप ही लोगों को करनी है, फिर उसके बाद भाजपा को तैयारी करनी है। लेकिन दिनेश जी, आदर्श जी कह रहे हैं कि समय रहते तो कुछ किया नहीं, अब तो सिर्फ हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा पूरा सत्र। दिनेश जी। बीजेपी और पीडीपी की जब हुकूमत रही 2015 से 2018 तक, इन्होंने टोटल
570 लोगों को रेगुलाइज किया, डेली वेजर्स को, आउट ऑफ 61,000 उस वक्त नंबर इन्होंने खुद ही बताया था असेंबली में। आज ये नंबर जो है, एग्जैक्ट फिगर्स आर नॉट नोन। अब सीएम साहब ने कहा कि हमने एक रोड मैप के लिए वी नीड अ पॉलिसी। पॉलिसी के लिए हर डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितना ये प्रोजेक्ट किया जाता है उतना नंबर है नहीं है। वो लोग कहाँ गए? अगर ये काम कर रहे हैं तो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, क्योंकि इन लोगों ने अपनी डोमेस्टिक हेल्प जो है उनको डेली वेजर लगा दिया। वो इन लोगों के घरों में है लेकिन ऑफिस में कहीं नहीं है, कागज में कहीं नहीं है, ना उनके पेपर्स में नहीं है। इस हालात में जितनी देर तक हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेली वेजर्स नहीं होगा, उस रोड मैप बनाना बहुत मुश्किल है। ये तब भी पॉसिबल होगा, इसीलिए कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। 6 महीने का सीएम साहब ने समय मांगा है। समय इसलिए मांगा है कि कंक्रीट जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो है रेगुलाइजेशन का जो है वो प्लान, क्योंकि इसमें लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। ये सारी चीजों को, क्योंकि ये एक दिन में हो नहीं सकता है। ये अगर हंगामा करेंगे बीजेपी वाले, जब ये हुकूमत में थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आज दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, क्योंकि इन्होंने ये अपनी नाकामी, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ये आज ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि असेंबली में शोरगुल करना। और मैं दर्शी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अंदर ये बोलते नहीं हैं। कितनी औरैनी आप फेट देखिए इस पार्टी का कि जो एमएलए इलेक्ट होके आए उनको ट्रेनिंग और कोचिंग देने की जरूरत पड़ रही है। ये कोई स्टूडेंट्स तो है नहीं है कि सीधा यूनिवर्सिटी से लाए गए हैं। आफ्टर ऑल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्शन जीत के आया है, पब्लिक ने उसको वोट दिया है, कुछ सोच के दिया है। अगर उसको बोलने में भी तंगी है तो वो कौन सा एमएलए है? कैसी लीडरशिप? शराबबंदी की अगर बात होती है तो लिकर पॉलिसी तो आप ही लेकर आए प्रोजेक्ट। अगर दिनेश जी, अगर वो बोलने के लायक नहीं होते तो डू यू फील कि पब्लिक उनको जिता के असेंबली में भेजती? व्हाट इज दिस वेरी सिली क्वेश्चन एंड सिली आंसर? ये क्या बोलने की ताकत? मैंने ये नहीं कहा मैडम कि उनको गलत चुना गया। मैंने ये कहा कि पब्लिक ने उनको चुन के भेजा। इट इज एक्सपेक्टेड कि वो असेंबली में जाके बोले। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। आप ही के पास आऊंगी। शराबबंदी की जिस तरह से बात हो रही है, लेकिन अगर हम देखें कि फरवरी 2025 में शराब पर बैन के लिए विधायकों की तरफ से भी यहाँ जो विधेयक सबमिट किए गए थे, लेकिन जिस तरह से रेवेन्यू जनरेशन की बात हो रही थी कि लेकर पॉलिसी की बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमी में काफी हाइप जो है वो हुआ है। 2020 में विभाग ने बताया कि 1320 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज हुई है। फिर उसके बाद 21 में 1353 करोड़, 22 में 1777 करोड़, 23 में 1796 करोड़ और 24 में 2280 करोड़ रुपए, जो कि ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया गया। तो फिर यहाँ पर जो ये आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे, इस पर अपनी नजर रखते हुए कैसे शराबबंदी की जो पॉलिसी है, उसका जो बिल है वो पेश किया जाएगा और उस पर सहमति बन पाएगी? बिल्कुल आशा जी, आप ठीक कह रही हैं। 2280 करोड़ रुपए की बात आ जाती है। मैं इससे पहले दिनेश जी और इनके पूर्णिमा जी की बात पे आता हूँ, क्योंकि ये विधायक ये नहीं है कि इनको बोलना नहीं आता, रैली करके सवाल तो ये ना कि पहले आप दलील इस तरह से रखते हैं, फिर अगर आप पॉलिसी लाते हैं तो करेंगे कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, इसकी जो इतनी इनकम इसके ऊपर, और सबसे बड़ी बात है टूरिस्ट प्लेस है हमारा कश्मीर, जम्मू भी है और कश्मीर भी है, इसमें नहीं है। अब जम्मू भी एक जो टूरिज्म हब बन रहा है, तो जो टूरिस्ट आता है उनको, उसको आप कहें कि ये हमने देखा है, ये हमने यूपी में, गुजरात में देखा है, जिस तरह से वहाँ पे जब शराब बैन की जाती है टूरिस्ट कम हो जाता है, वो आया आता ही नहीं है उस वक्त जिस वक्त हुआ था। तो इस वक्त भी ये हालात अगर यहाँ के बन नहीं सकते, और यहाँ की जो इनकम जो शराब के ऊपर डिपेंड करती है उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए बिल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, जो प्रदेशी एमएलए उन्होंने भी सेम लाया और पीडीपी की तरफ से भी लाया, बिल सेम है। बिल तो लाया गया है, बिल तो आएगा ही सामने, क्योंकि बिल को उन्होंने रखा है पटल पे लाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इस बिल को पास किया जाएगा। इस बिल पे भी शोर शराबा होगा और अंत में ज्यादा से ज्यादा बड़ा अगर होगा तो यही होगा, किसी रिलीजियस प्लेस के पास दुकानों की नहीं खोलने दिया जाए, स्कूल के पास नहीं खोलने दिया जाए, ये चीजें हो सकती है जो एलजी वो तो स्वाभाविक भी है। पूर्णिमा जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि बिल लाने की जो बात हो रही है, विधेयक लाने की जो बात हो रही है,
लेकिन सहमति बनेगी कि हाँ ठीक है, स्कूल के पास नहीं होना चाहिए, मंदिर के पास नहीं होना चाहिए, लेकिन बंद कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली जी, जैसे आदर्श जी ने आपके बीच में रखने का प्रयास किया कि एक बहुत बड़ा यूनिट है, रेवेन्यू इनकम है हमारे स्टेट की ना। ठीक है, हमारे यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या गुजरात सरकार एग्जिस्ट नहीं कर रही या गुजरात स्टेट एग्जिस्ट नहीं? लेकिन टूरिस्ट हब होने के नाते से आप देख रहे हैं कश्मीर में कितना टूरिस्ट जाता है, हमारे जम्मू में आज जैसे आदर्श जी बोल रहे हैं कि टूरिस्ट हब बनने जा रहा है, तो आज टूरिस्ट जम्मू में भी रिटेन हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए बिल जब पेश होता है और क्या चीजें रहती हैं और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एट द लास्ट क्या नहीं, solution सवाल ही निकल पूर्णिमा सकता जी है यही होता है कि ना क्या कि religious नशे के खिलाफ अभियान आपने चलाया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकर पॉलिसी आप लेकर आए, वो आपको बेहतर तरीके से पता था कि किस तरह से आपने यहाँ पर लाया है और कैसे किया, फिर उसके बाद रेवेन्यू जनरेशन का जो आपने हवाला दे दिया। लेकिन अब अगर सरकार विधेयक लेकर आती है और विधेयक को पेश किया जाता है, पास किया जाता है, तो फिर बीच का रास्ता निकाल कर कि इकोनॉमी भी ना अपसेट हो और साथ ही साथ टूरिज्म का जो काम चल रहा है वो भी अपसेट नहीं होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो शराब बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, वो भी खत्म होना चाहिए। तो हर एक चीज को नशे ध्यान में पे रखते हुए काम करने की नशाबंदी जरूरत है। होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। जैसे कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही है। जैसे आदर्श जी ने एक सोल्यूशन हमारे बीच में रखा कि हमारे स्कूलों के पास उनकी रीच या उनके ऊपर कुछ ऐसी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जैसे हमारे यंग जनरेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो सके। और रिलीजियस प्लेसेस में तो बिल्कुल ही इसका बैन होना चाहिए, दिनेश जी, जिसमें पहले अभी तो भी डेली वेजर्स भी कह रहे हैं कि वो तो हटेंगे ही नहीं जब तक कोई पॉलिसी नहीं लाई जाती है। डेफिनेटली डेफिनेटली सम्राट जी। दिनेश जी, पूर्णिमा जी एक सेकेंड जवाब दीजिएगा दिनेश जी, क्योंकि सारा दारोमदार तो आप ही लोगों पर है। जो मैं हालात सुनने आपको क्लैरिटी नहीं है, ये खुद इनको क्लैरिटी नहीं है बीजेपी को। अरे आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये बातें कर रहे हैं एक्साइज पॉलिसी है, एक्साइज एक्ट है, ये जो चीजें हम आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। स्कूल नहीं होना चाहिए, साथ में टेम्पल्स नहीं होना चाहिए, ये देयर इज नथिंग न्यू। अब आदर्श जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आपने फुटफॉल देखना है टूरिस्ट का, उसके लिए ये चीजें जो हैं ये भी जरूरी है। मैं बीजेपी वालों से ये क्वेश्चन करता हूं, क्या दुबई में टोटल बैन है? क्या वहां पे शराब नहीं है? लेकिन सिलेक्टिव प्लेसेस से होती है। हाँ ठीक है, जैसे हमारा कटरा है, वैष्णो देवी है, वहां पे टोटल बैन है। इस तरीके से होता है। आप अपने स्टेट को रन भी करना चाहते हैं, बैन भी करना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेट आपके पास होना नहीं है क्योंकि आपका इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो काम करना चाहती है सरकार विधेयक हमारी लाएगी, गवर्नमेंट, एक मिनट ऑपोजिशन मैडम, उस पर let me चर्चा करेगी, complete बहस बोल। होगी, आप सहमति बनेगी तो हम होगा। सरकार चलाना चाहते हैं, आप उसमें आदर्श जी, आप दोनों हमारे तरफ रास्ते की में आप पिक्चर देखकर छोटे आपका रोड़े क्या अटकाते अंदाजा हैं। लगता है? आप दिनेश देखिए जी आशा कह जी, रहे हैं कि एक मैंने तरफ पहले आपको कहा सरकार कि को बड़ा चलानी बड़ा है, एक केंद्र मुश्किल सी शासित बात प्रदेश है, को चलाना है। बहुत ही मुश्किल सी बात जो है इस बिल के सामने आएगी, एक एक करके और आएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी अगर जैसे मैडम कह रही हैं, अगर इस वक्त क्या आपको कैमरे के सामने कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इसके अगेंस्ट हो जाएगी, इसके मतलब शराबबंदी के हक में बोलेगी? नहीं बोलेगी, अब शराबबंदी के हक में नहीं बोलेगी वो। देखिए गुजरात का भी उदाहरण आप लीजिए, गुजरात में भी आज पोजीशन ये है, शराब वहां भी मिलती है, लेकिन वहां पे जो टूरिस्ट आता है उसको परमिट बनाना पड़ता है। जो टूरिस्ट आके परमिट बना के शराब लेता है उसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसे पहले ही जब वहां पे बताना पड़ता है कि हमारे लिए परमिट तैयार किया जाए। बिहार में देख लीजिए, वहां पर स्मगलिंग हो रही है शराब की, वहां शराब से कितनी मौतें हो गई हैं। जब आपको मिलावटी और नकली शराब पे पियेंगे, जो नशेड़ी है उसको तो आप तो शराब ना मिले तो एक दिन भी नहीं रह सकते। यहाँ तो बाकी के ड्रग्स इतने ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके अलावा स्मगलिंग का काम यहाँ और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ बहुत अच्छी बात है, कटरा जिस तरह बिल्कुल है किया हुआ है, ऐसी जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पे नहीं होनी चाहिए शराब की दुकानें। इससे पहले कश्मीर में कितनी पूर्णिमा थी, जी, आप एक सोपर लास्ट में कमेंट वहां कीजिए। देखो, आप जब दूसरी जगह देखो, वो कह रहे हैं आपको फिर शराब की भारतीय दुकान जनता कहीं नहीं पार्टी मिलेगी। को आना चाहिए फ्रंट फुट पर। मेरी बात सुनो सम्राट जी, बिल्कुल आदर्श जी की बात से मैं 101% सहमत हूँ कि सब पॉसिबिलिटीज को देखिए। जैसे
परमिट सिस्टम इन्होंने गुजरात का मेंशन किया, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज लगा कि जिससे कि हमारा युवा वर्ग जो हमारी धरोहर है, हमारा कल का भारत है, उसको कैसे हम नशाबंदी से या शराब से पीछे हटा सकते हैं। इन सब रिस्ट्रेंट्स को लगाते हुए हम कैसे अपने स्टेट का रेवेन्यू प्लस अपना टूरिज्म सबको देखते हुए दिनेश जी, लास्ट हम कमेंट। 20 का क्या टूरिज्म रास्ता रेवेन्यू आप को करके देखकर ही काम इस करेंगे, वो पॉलिसी कह को रही दे है। सकते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेट ये है कि आज यहाँ ड्रग्स का जो व्यापार हो रहा है, यहाँ पे बच्चों की जो हालत हो रही है, यंग लड़कों की मौत हो रही है, उसके ऊपर ये कोई बात नहीं करते। अगर बीजेपी वाले कहते कि हम इसको नशा मुक्त बताएंगे, यहाँ ड्रग्स जो है टोटल हम यहाँ से खत्म करेंगे, क्योंकि उसमें काफी लेकिन लोग अब देखना इन्वॉल्व तो हैं। बहुत बीजेपी क्या दिलचस्प करेगी? रहेगा ना पुलिस कि जब एजेंसीज हैं, विधेयक लेकर और आती है जिनको सरकार रोकना तो है। किस तरह से पेश होता है, क्या चीजें बीच में डाली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। पूर्णिमा जी आपका भी धन्यवाद, आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि सत्र के दौरान हंगामेदार रहने के आसार तो हैं ही, लेकिन शराबबंदी और डेली वेजर्स को लेकर जो बिल लाए जाएंगे उसमें खास क्या रखा जाएगा और किस तरह से बैलेंस कर यहाँ पर सरकार को चलाने की कोशिश होगी, इस पर नजर है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।